पलवल के प्रशासन के जितने भी अफसर हैं, इन लोगों ने इन लोगों को बिल्कुल ही मूर्ख बना के रखा है। जगह देने का नाम नहीं, कहते हैं 10 दिन में जगह दे देंगे, ऐसे झूठ बोलते हैं और जगह नहीं दे पाते। कई साल तक भी और 6 महीने तक भी और 9 महीने तक भी और 10 महीने तक भी देते नहीं, और इस तरीक़ा की हरकतें अपनाते हैं। और हमें डॉक्टर साहब, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन जो है वह पलवल में किस तरह कार्य कर रही है? क्या अब तक जो डिस्ट्रिक्ट पलवल के अंदर हॉकर्स हैं उन्हें प्रशासन ने स्थान मुहैया कराया है जहां पर वो अपनी रेहड़ी या आजीविका कमाने का जो साधन है उसे खड़ा कर सकें? देखिए, पहले मैं अपना पूरा पता दे देता हूँ। एक मैं पदाधिकारी भी हूँ अपने फेडरेशन का। तो मैं वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट हरियाणा नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, तो इकाई पलवल। तो ये एक बहुत बड़ी शाखा है, और शाखा क्या, देश लेवल की फेडरेशन है, बहुत बड़ी यूनियन है। तो जिसमें हम पलवल में काम कर रहे हैं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, जो आप सवाल जो पूछ रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मैंने कितनी बार बताया है कि ये यूनियन, ये जो फेडरेशन है हमारी, आज 2000 के लगभग से काम कर रही है पूरे देश के अंदर, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आज भी हैं और आगे भी हैं। तो जिसमें हमारा पलवल का मैं बताना चाहूँगा, एक यहाँ पे हम 2009 में ये कानून द स्टेट वेंडर्स पॉलिसी जो लागू हुई थी, यानी कि बनी थी, 9 में बनी थी, 14 में लागू हुई थी। अब इन 7 सालों में बहुत कुछ कष्ट उठा के हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि मैं पहले भी बताया है, कितने अफसरों का नाम गिना दूंगा जिनसे मैंने मुलाकात की। हाल ही में जो पलवल प्रशासन है, इनसे मेरी 5 या 6 4 मुलाकातें हो चुकी हैं, हाई लेवल की। सभी लोग एक दूसरे को ऊपर डालने की सोचते हैं। उसी की कड़ी में अब ये अपना जो इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन के बाद मुझे एडीसी साहब के वहाँ से फ़ोन आता है और मुझे बुलवाया गया। तो उन्होंने तुरंत ईओ को फ़ोन मारा, भाई डागर जी आपके पास आ रहे हैं और एक नोटिफिकेशन बनवाइए और बहुत जल्दी से मीटिंग का सिस्टम बैठाते हैं। उन्होंने, मैं पहुंचा तो ईओ साहब थोड़ा सा रुचि कम रखते हैं ऐसे मामलों में, बेफिजूल की बातों में ज़्यादा रखते हैं और ऐसे मामलों में कम रखते हैं। तो उन्होंने कहा, एक जी ठीक है, मेरी बात होगी है, एडीसी साहब का फ़ोन आ गया है और मैं बात करूँगा। तो फिर मुझे 3 बजे फ़ोन आता है, 3 बजे के लिए मुझे बोला 3 बजे आप आ जाइए। तो 3 बजे आप आ जाइए, तो 3 बजे के लिए मुझे बुलाया, फिर मैं 3 बजे पहुंच गया।
तो 3 बजे जब पहुंचा तो उसमें भी यही बात हुई, एक मीटिंग हो चुकी है और आप जाके फिर ईओ साहब से बात कर लो। मैं फिर ईओ साहब के पास गया, तो ईओ साहब से मैंने बात की। जब मैंने बात की तो बोलेगी कि अब जो है 2-4 दिन में मीटिंग रखेंगे। तो 2-4 दिन का मतलब मैंने कहा जी आप डेट धर दीजिए। बोले कि 2 या 3 दिन में पता कर लेना। तो जिसका नतीजा ये हुआ है कि मैंने 2 या 3 या 4, आज मैं 5वें दिन लगभग कमेटी गया। ईओ साहब से मैंने फ़ोन मारा, 2 बार उन्होंने नहीं उठाया। तो एक ऐसा षड्यंत्र के तहत ईओ साहब ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं कि अलग से हट के कुछ लोगों को चुप चुप बुलवा के अंदर खाने बुलवा के और उनको एक हमारा प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बहुत बड़ा एक कार्ड सा बोर्ड सा आया है और एक कार्ड आया है जिस पर लिख रहा है नरेंद्र मोदी जी, उसका साइन है उस पर, मेरा जो कहने का मतलब है। तो आज जब उन लोगों को वो बांट रहे थे तो मैं अचानक से मेरे प्रधान का फोन आया, मैंने एंट्री कर दी वहां पे। तो देख के हड़बड़ा गए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोला जी हमने ये कार्ड बांट रहे हैं और इन लोगों को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का लोन दिलवाएंगे। मैं बोला भाई लोन? भाई इनकी तो हमारी जगह देने की बात है, जब इनकी जगह मिल जाएगी तो ये लोन भी ले लेंगे। जब जगह लोन जब दे दोगे और जगह नहीं होगी तो ये कहां से भरेंगे लोन को? तो मैंने उन लोगों को कहवा सुनी करी। इतनी देर में अपने चेयरमैन साहब के दफ्तर में ईओ साहब ने फील्डिंग बिछा रखी थी, तो वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए तो मैंने भी एंट्री की उनके साथ। तुरंत ही मैंने एंट्री की। तो मैंने चेयरमैन साहब को, मैं पहली बार मिला था, तो मैंने उनको धन्यवाद दिया चेयरमैन बनने का। उन्होंने स्वीकार किया, बातचीत हुई। मैंने कहा जी मेरी 2 मिनट बात सुन लो। उन्होंने कहा बोलिए रागर जी आप बात बताइए। तो मैंने जो कहा उनसे तो उन्होंने मानी सारी बात। मैंने उनसे कहा सर ये जो हमारी फेडरेशन आज से नहीं काफ़ी दिनों से काम कर रही है और ये जो पलवल के अफसर हैं, पलवल के प्रशासन के जितने भी अफसर हैं, इन लोगों ने इन लोगों को बिल्कुल ही मूर्ख बना के रखा है। जगह देने का नाम नहीं, कहते हैं 10 दिन में जगह दे देंगे, ऐसे झूठ बोलते हैं और जगह नहीं दे पाते। कई साल तक भी और 6 महीने तक भी और 9 महीने तक भी और 10 महीने तक भी देते नहीं और इस तरीक़ा की हरकतें अपनाते हैं। और हमें आपसे चेयरमैन साहब बड़ी उम्मीद है और आप नवनियुक्त चेयरमैन हो और ये गरीब आदमी हैं और एक हम इनके अध्यक्ष हैं। एक कैसी कह लो, गरीब आदमी का अध्यक्ष हैं, तो मैं भी गरीब आदमी हूं और गरीब आदमी की लड़ाई लड़ता हूं। मैं बेशक एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं। तो मैंने बहुत कुछ कहा तो उन्होंने माना। एक जी आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी हैं और ये सारे सिस्टम में अपने हाथ में लेता हूं। और मैंने फिर उनको कहा सर वरना हमें एक मजबूरी में कदम उठाना पड़ेगा। ये जो 28 तारीख आ रही है, 28 तारीख तक, इस 28 तारीख तक हम अपने नुक्कड़ सभाएं करेंगे और एक हर मौके पर जाके नुक्कड़ सभाएं अपने वीडियो पर डालेंगे और सब लोगों को इकट्ठा करके 28 तारीख के बहुत विशाल जुलूस हम निकालेंगे और जिस पे धरने पे बैठेंगे। मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब फिलहाल कितने रेहड़ी पटरी वाले पलवल में आपके साथ जुड़े हुए हैं? कितनी रेहड़ी पटरी वाले और कितनी जगह चिन्हित की गई हैं सरकार ने जहाँ पे जगह देने के लिए आपकी बातचीत हुई है उनसे? देखिए ये भी रिकॉर्ड मेरे पास सारा A to Z रिकॉर्ड है। फिलहाल 8 जगह चिन्हित की गई हैं जिन्हें मैं उंगली पे भी गिनवा दूंगा। पलवल बस अड्डा की दीवार, FCI मंडी के सामने, टिकट घर से उल्ली साइड में जो मार्केट कमेटी की जगह है, सोहना रोड पे जो एक नाला है, नाले की जगह पे सीनियर सेकेंडरी भी था पहले तो उसमें, लेकिन अभी उसमें कुछ रोक लगी हुई है। और पुल के नीचे देवीलाल पार्क के वहाँ लगभग कितने रेहड़ी पटरी वाले हैं जिनको जिन्हें जगह दे? देखिए फिलहाल जो चिन्हित हैं वो लोग हमारे 600-650 के लगभग हैं और उन लोगों को जगह दी जाएगी। अगर कोई भाई बचते हैं तो उनका लाइसेंस प्रक्रिया और TBC एक टाउन वेंडिंग कमेटी सरकार के माध्यम से बनी है जिसका चुनाव हो चुका है। 8 आदमी यहाँ पे इलेक्शन लड़के चुने हैं इसमें पलवल में, 8 आदमी होडल और 8 आदमी हथीन में।
अब सरकार ने कब तक आश्वासन दिया है कि कब तक आपको जगह मिलने की उम्मीद है? अगर जल्दी में जगह नहीं मिलती तो धरना की प्रक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए, सरकार ने जो हमारे चलिए। चेयरमैन साहब से तो मेरी बात हुई है। चेयरमैन साहब तो बेचारे अभी इसमें नए आए हैं, तो उनसे तो मेरी अभी इतनी बात या मैटर पे आज ही हुई है लगभग। लेकिन ईओ साहब ने जो हमें कैप्सूल दिया है, वो ऐसा कैप्सूल दिया है कि जैसे खाद के नींद आ जाए। क्यों? एक काम ना करने वाली बातें, मीठी मीठी बातें और बहुत ही लिगरी चुपड़ी बातें, शासन प्रशासन को ये दिखाना एक जी मैं ईओ होते हुए बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ। किसी से कुछ कहना, किसी से कुछ कहना, महीना महीना, 2-2 महीने, 1.5 महीने की छुट्टी चला जाना, ये सारे काम मैं अखबार दिखाता हूँ वहाँ पे। लगभग जो ये बातचीत चल रही है जगह देने की, ये कितने दिन से पेंडिंग में है फिलहाल? ये जगह देने की जो पेंडिंग की बातें जो चल रही हैं, ये तो टीबीसी के बाद तो बहुत ही श्योर होना था, लेकिन टीबीसी बनने में इन्होंने 5 साल लगा दी। अब 2 साल से हमारी जो जगह की जो बात चल रही है, उसी जगह में ये लोग मार खा रहे हैं। अब तक जगह नहीं दे पाई कमेटी। आपकी जो फेडरेशन है वो पूरे देश में है, क्या कहीं पर ऐसी जगह दी गई हैं? कोई उदाहरण है कि कहीं जगह दी गई हो हरियाणा में या अदर किसी स्टेट में? हाँ, बहुत जगह दी गई है। मणिपुर में दी गई है, कोलकाता में दी गई है, महाराष्ट्र में दी गई है, बहुत जगह दी गई है, दिल्ली में दी गई है, फरीदाबाद में भी दी गई है। और एक फरीदाबाद कोई विदेश में नहीं है, आप जाके पता कर लो। तो फरीदाबाद तक भी जो है, क्योंकि वहाँ जो कमिश्नर थे, यहाँ डीसी रह के गए यशपाल यादव जी, मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को, बहुत अच्छे कमिश्नर हैं। नहीं, जब आपने बताया कि फरीदाबाद में दी जा सकती है, तो ये किस कारण से डिले कर रहे हैं? पलवल प्रशासन क्यों नहीं देना चाहता? क्या कारण लगता है आपको? एक कारण यही है कि अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। अब डीएमसी साहब हैं अपने, उनको थोड़ा रुचि है इस चीज़ में, और शायद तो उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। और लेकिन मैं डीएमसी साहब से भी कहूँगा, एडीसी साहब से, एक ईओ साहब की रुचि नहीं है, इनकी रुचि बढ़ाओ, क्योंकि इनका सारा ध्यान अपने रिटायरमेंट पे लगा हुआ है। एक लोन का प्रोसेस चल रहा था जिसमें बगैर जगह दिए कर्मचारी इनको रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिए जा रहे थे, उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, लोन दिए जा रहे हैं। 10,000 का लोन खुद मैंने दिलवाया पहले, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इनको जगह मिलेगी। तो ये कहते थे जी जगह मिलेगी, आप लोन लीजिए। तो इन लोगों को 10,000 रुपये का लोन लिया। इन लोगों ने 10,000 रुपये उन्होंने ले लिए। अच्छा, जितने लोगों ने लिया उनमें से 2-4 लोग छोड़ के उन लोगों को मारपीट की गई पुलिस के द्वारा, कमेटी के द्वारा वो लोग हटाए गए, उन लोगों को भगाया गया। अब जो 10,000 का लोन ले रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, एक वो लोग कैसे भर देंगे उस लोन को? गरीब आदमी, किसी की रेहड़ी पलटी जाती है, किसी का रेहड़ी सरकारी जगह में खड़ी कर दी जाती है, यानी कि थाने ले गए या कमेटी ले गई, या इस तरीक़ा की हरकतें ये लोग अपनाते हैं। तो इसलिए जो है वो लोग भी बड़े परेशान होते हैं और पैसा नहीं बच पाता। अगर इन्हें परमानेंट जगह मिल जाती है तो क्या लोन लेकर ये अपना आजीविका कमाने में सक्सेस रहेंगे? हाँ, सरकार की बहुत अच्छी नीयत है और अच्छी जो है पॉलिसी चल रही है, लेकिन अफसर नहीं करना चाहते। ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना फोटो खिंचवाया और ऊपर दे दिया। अभी मैंने देखो, बहुत पहले के अपने डीसी साहब आए थे तो छोकर के पेड़ मंगवाए, छोकर के पेड़, जी छोकर के पेड़ लगाएंगे 3.5 करोड़ और इतने लगाएंगे पूरे शहर में, पूरे गाँवों में, इधर उधर। आज एक भी छोकर का पेड़ नहीं है। सारे पैसों को ऐसे उड़ा देते हैं, सरकारी पैसा को स्कीम ला के धरातल कर देते हैं, नीचे कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीक़ा की हरकतें अपना रहे हैं, तो ये नाकाफी है। और हम इस चीज़ को मैंने बता दिया, आने वाली 28 तारीख को बहुत विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी सारी टीम बोलबतरा ली है, हमने एक मीटिंग ले ली है और प्रशासन के सामने हम अपना धरना प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे। और जब तक हम अपना जो स्टेट वेंडर्स हमारे हैं, सभी हकर्स वालों को इकट्ठा करके और नुक्कड़ सभाएं करके हर जगह हम सारी चीज़ें इकट्ठा करके और प्रशासन के नाक गिनने का काम करेंगे।
दयाल सैनी, जिला सलाहकार सदस्य नेशनल हकर्स फेडरेशन जिला पलवल, और मेरे साथ में हमारे हेमराज डागर जी जो स्टेट वेंडिंग कमेटी के सदस्य हैं और जिला हॉकर्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। मैं पिछले दिनों से करीब 2 साल से डागर साहब के साथ हूँ और सलाहकार के पद पर हूँ। ये जो एक्ट द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 बनाया गया, इसके अनुसार जो वेंडर्स हैं उनको चुनाव के माध्यम से जगह चिन्हित करके वेंडिंग जोन बनाकर जहां यातायात अवरुद्ध ना हो ऐसी जगह सड़कों के किनारे या ऐसे स्थान जहां चौड़ी जगह है वहां जमीन दी जानी चाहिए, यानी खड़े होने के लिए स्थान निश्चित किए जाने चाहिए। पिछले दिनों टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव होने के बाद जो गवर्निंग बॉडी है टीवीसी टाउन वेंडिंग कमेटी, उनके मीटिंग के आधार पर 9 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए और उसका ऑर्डर यानी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था तुरंत, लेकिन उसका नोटिफिकेशन 1 साल होने के बाद भी जारी नहीं किया गया और नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से आगे की प्रक्रिया अधूरी लटक रही है। टाउन वेंडिंग कमेटी की नोटिफिकेशन भी अब तक नहीं हुआ है और सरकार के खाते में वो दर्ज नहीं की गई है। इस सब के पीछे जो नगर परिषद में ईओ मनोज यादव है उसकी लापरवाही है। वह जहां से ठेके के काम, आमदनी के काम होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इस काम से कोई आमदनी नहीं होती है। जो गरीब लोग, जो बेरोजगार लोग इस रेहड़ी की पटरी के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं और गरिमामय स्थिति से वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रेहड़ी लगाते हैं, उनकी तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और मुझे पूरा अंदेशा है कि ये भ्रष्ट अधिकारी है। अगर मेरी बात में अगर कोई बात गलत लगती है तो इसकी सीबीआई विजिलेंस है, जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है उसे इसकी जांच कराई जाए। ये अपनी मनमर्जी चलाता है और ये भी देखने में आया है कि जहाँ जहाँ जेई एसजीओ यानी एमई और जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है उसके माध्यम से